पक्षियों का आपका द्वीप और सांपों का, पक्षियों का महाद्वीप और सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, लिखना। यहाँ की जंगल है। हाँ, पक्षियों का महाद्वीप तथा सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। सांपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, पक्षियों को क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6000 से अधिक प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं। अधिक प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती हैं। ठीक है, पक्षियों की पाई जाती हैं। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। दक्षिण अमेरिका जो है ये लिखना विश्व का जो चौथे क्षेत्रफल में, विश्व में आपका क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है, क्षेत्रफल में 4th स्थान पर है और जनसंख्या में 5वें स्थान पर है। जनसंख्या में 5वें स्थान पर है। अगला लिखना, इसका सबसे बड़ा जो जनसंख्या में जो देश है वो आपका ब्राज़ील है। और आपका उसमें क्षेत्रफल में, आपका जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी कौन सा है? तो ये भी आपका ब्राज़ील ही है। ठीक है, ब्राज़ील हो जाता है। ठीक है, ब्राज़ील हो जाता है। और अगर पूछता है इसमें कुल कितने देश हैं, तो देश का लिखना, इसमें कुल 15 देश हैं। कुल 15 देश हैं। 15 देश हैं लिखना। अधिकांश भाग इस महाद्वीप का, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, कोई बता सकता है भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? ठीक है, अच्छा। और अगर पूछे, नॉर्मल पूछे, किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे यहाँ पर। और क्या चीज़ें लिखेंगे? जनसंख्या। ठीक है, ओके। चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वो लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे कि इसके सबसे उत्तर में क्या है भाई? इस महाद्वीप के उत्तर में क्या है? कोई बता सकता है? कैरेबियन महासागर। ठीक है, कैरेबियन सागर। ठीक है, और कैरेबियन सागर। और दूसरा फिर लिखना, इस तरह आपके इधर पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत वाला है। पूर्व में क्या है? अटलांटिक महासागर है। और दक्षिण में क्या है? तो दहन नहीं भाई। ठीक है, पनामा भी नहीं। ठीक है, दक्षिण में लिख लो आपका केप होप लिख लो। ठीक है, केप होप लिख लो, CAP, केप होप लिख लो। सबसे आपका ये दक्षिणी इलाका है। ठीक है, और इसके या फिर इसे बोलते हैं दक्षिणी महासागर भी लिख सकते हो। ठीक है, और चलने दो, चल रहा होगा शायद, चल रहा होगा ना। ठीक है, दक्षिणी महासागर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? दक्षिणी महासागर भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो इतनी चीजें आप लिख चुके हैं यहाँ से। दक्षिण भाग में है। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। एक वो उसको ऐसे नॉर्मली याद कर लो, ऐसा कुछ आपका पूछा नहीं जाता है, क्योंकि एक कोस्टा रिका एक देश है, कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका देश है। तो कोस्टा रिका जो कंट्री है वो कहता है कि कोस्टा रिका सिद्धांत अपनाता है। ठीक है, इसी में थोड़ा इसको हटा दो, मिटा दो। ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिख लो, चाहे लिख ही लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कभी कभी पूछ लेता है कि लिखना मध्य अमेरिका जो है, मध्य अमेरिका या फिर इसे जो दक्षिणी अमेरिका है उसके जो बीच वाला पार्ट है उसमें 7 कंट्री हैं। ठीक है, कितने? 7 कंट्री। हाँ, मध्य अमेरिका जो आपका, उसमें 7 देश आते हैं। ठीक है, 7 देश आते हैं। उन 7 देशों के नाम यहाँ पर लिख लो, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो लिखना ग्वाटेमाला। ठीक है,
ग्वाटेमाला है, ब्लीज है, ब्लीज, अच्छा, अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, सल्वाडोर, और इसकी राजधानी को बता सकता है? होंडुरस, होंडुरस, ठीक है, होंडुरस, और निकारागुआ, निकारागुआ, 2 3 4 5 हो गए, और एक आपका कौन सा आता है? पनामा कंट्री भी इसी में आता है ये, ठीक है, और लिखना पनामा, और फिर कोस्टा रिका, ठीक है, कोस्टा रिका, और यहाँ से हम ये इसको लिखाने वाले थे, ठीक है, कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका थोड़ा लिख लो भैया, इस कोस्टा रिका को, निकारागुआ के ये होंडुरस, होंडुरस, ठीक है, होंडुरस, ठीक है, इसको सही लिख लो, होंडुरस, होंडुरस, ठीक है, होंडुरस। ये लिखना कोस्टा रिका के बारे में लिखना, कोस्टा रिका सिद्धांत को अपनाता है, ठीक है, कोस्टा रिका सिद्धांत को अपनाता है, सिद्धांत अपनाता है, ठीक है। इसका सिद्धांत ये है, कहता है कि हमारा जितना पैसा होगा, कहता है ये देश कहता है कि हम जो पैसा खर्च करेंगे वो हथियार वगैरह में नहीं खर्च करेंगे, ठीक है। खर्चा जो लोगों के कल्याण पर करने के लिए हमें मतलब पैसा इकट्ठा करते हैं, और हथियार के खरीद पर हम नहीं खरीदेंगे, मतलब पैसा नहीं खर्च करेंगे, ठीक है। तो लोगों के कल्याण के लिए पैसा खर्च करेंगे, हाँ, ठीक है, एक आदमी दोनों ही है, ठीक है, हाँ। कोस्टा रिका जो आपका, वो कोस्टा रिका सिद्धांत को अपनाता है, और ये कहता है कि हम जो अपना पैसा खर्च करेंगे वो लोगों के कल्याण पे खर्च करेंगे, हथियार पे आयात करने में नहीं खर्च करेंगे, ठीक है, हाँ, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर पड़ोसी खतरनाक होगा तो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसमें लिख लेना कोस्टा रिका सिद्धांत, ठीक है। चलते हैं आगे, वो शायद चलता रहता है ना, हट जाता है, नहीं वो चलता रहता है, वो जैसे वो बंद हो जाता है और वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कोस्टा रिका सिद्धांत हो गया, हाँ आगे लिखिएगा, आगे लिखेंगे यहाँ पर लैटिन अमेरिका थोड़ा लिख लो, ठीक है, लैटिन अमेरिका लिख लो थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे लिखना लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका। तो यहाँ पे लिखना कि मैक्सिको है और दक्षिण अमेरिका है और कैरेबियाई द्वीप है, ठीक है, लिखना मैक्सिको, मैक्सिको है और दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और आपका कैरेबियाई द्वीप, कैरेबियाई, कैरेबियाई द्वीप, ठीक है। इनको संयुक्त रूप से, हाँ, इनको संयुक्त रूप से वो भी मैप में दिखाया गया था, संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ठीक है, लैटिन अमेरिका, अमेरिका कहा जाता है, ठीक है, लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ओके। और वो भी एक पॉइंट लिखना चाहो लिख लो आप आसानी से, ताकि याद रहेगा कि ब्राज़ील के साथ में जो 2 कंट्री हैं जो सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है, तो कौन से 2 कंट्री हैं तो बता सकता है भैया? हाँ, ठीक है, लिखना ब्राज़ील के साथ में, हाँ, ब्राज़ील के साथ सीमा साझा नहीं करते, सीमा साझा नहीं करते, वो 2 कंट्री हैं, कौन कौन से? एक आपका चिली है, और कौन सा? इक्वाडोर, इक्वाडोर, ये 2 कंट्री हैं आपके जो ब्राज़ील के साथ में सीमा साझा नहीं करते, बाकी सारे जितने भी कंट्री हैं वो सभी आपके ब्राज़ील के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सीमा साझा करते हैं। चलिए, और एक पॉइंट और लिखना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप लिखिएगा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, बड़ा द्वीप, और ये आपका जो केप हॉर्न बताया था उसी के जस्ट पास में ही होता है, इसका नाम है आपका
टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो, ये आपका हॉर्न अंतरीप कहा जाता है, केप हॉर्न कहा जाता है, ठीक है, केप हॉर्न, ठीक है, हॉर्न अंतरीप, ठीक है, हॉर्न अंतरीप कहा जाता है, हॉर्न अंतरीप कहा जाता है, हॉर्न अंतरीप कहा जाता है केप हॉर्न को, ठीक है। और ये लिखना दक्षिण अमेरिका, केप हॉर्न, ठीक है, HORN, केप हॉर्न, ठीक है, हॉर्न अंतरीप कहा जाता है। और लिखना कि दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु यही है, ठीक है, जो हम बता रहे थे ना केप हॉर्न वाला, लिखना दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु यही है, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु यही है, सबसे दक्षिणी बिंदु यही है, दक्षिणी बिंदु यही है, ठीक है, हाँ यही है केप हॉर्न, ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो सबसे बड़ा द्वीप भी यही है, सबसे बड़ा, हाँ केप हॉर्न, ये मतलब इसलिए नाम ही है इसका, ठीक है, केप हॉर्न या देखो केप हॉर्न, ठीक है, हॉर्न अंतरीप बात एक ही है सब कुछ, ठीक है, टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीप है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है, हाँ सबसे दक्षिणी बिंदु यही होता है। अब लिखिएगा कि यहाँ पर एक ही जो आपकी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है जो सबसे ज़्यादा फैली है, उसमें 2-3 चोटियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी हैं, लिखना एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, कल जो चर्चा करी गई थी, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, लिखना एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये लिखना, हाँ लिखना विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, श्रृंखला है, तो यानी पहला नंबर इसी का है, प्रथम है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे कौन सी है, कल बताई गई थी भैया, ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, ठीक है, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, ठीक है। और अगर वही आपकी बात करते हैं कि तो थर्ड नंबर पे कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये हमने बताया था 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये इसका डबल कर दो 4800 कर दो, ठीक है, 4800 और कितना 72-42, ठीक है, तो उसको नॉर्मली ऐसे याद कर लो, 24 या 72, ठीक है, 7200 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब लिखना एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में, यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, देखो लिखना इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, ठीक है, लिखना सबसे ऊंची चोटी माउंट, हाँ ठीक है, माउंट एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ है, ठीक है, और ये लिखना चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, चिली प्लस अर्जेंटीना की सीमा पर है, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, कौन सी है, तो आपकी ये है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। आगे लिखेंगे, इसी में आपका पड़ता है माउंट कोटापैक्सी, इसी में है, ठीक है, लिखना माउंट कोटापैक्सी, ये भी क्या है, ये भी चोटी है, ठीक है, ये भी चोटी है, और ये आपके दक्षिण अमेरिका की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, फर्स्ट वाली कौन सी है, माउंट एकांकागुआ, और सेकंड नंबर की कौन सी है, तो सेकंड नंबर की माउंट कोटापैक्सी, ठीक है, माउंट कोटापैक्सी हो जाती है। और माउंट कोटापैक्सी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये इक्वाडोर में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर भैया, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर। और माउंट कोटापैक्सी आपने वहाँ पर भी पढ़ा है, कहाँ पर, एक ये सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर है, ठीक है, लिखना एक सक्रिय ज्वालामुखी,
सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। माउंट जो डेनली है वो क्या है भैया, माउंट डेनली को बता सकता है, जो कल पढ़ा गया था, क्या, माउंट डेनली, ठीक है, डेनली, ठीक है। ये क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है। क्या है, मृत ज्वालामुखी। कहाँ पर मिलेगा, कोई बता सकता है? तो आपका रॉकी माउंट, रॉकी पर्वत श्रृंखला पर, रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। कौन सी, माउंट मैकिनले, ठीक है, यही तो है, ठीक है, माउंट मैकिनले। और या फिर माउंट डेनली, इसी को बोलते हैं माउंट डेनली, ठीक है। ये कल बताया गया था, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका का है, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। माउंट माउंट कोटापेक्सी है, इक्वाडोर में पड़ेगा, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी इसी को माना जाता है, ठीक है। लिखना, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा, हाँ, माउंट उसको कोटापेक्सी, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वाला सब कुछ याद है कि नहीं, भूल गए? अगर वो जो मैग्मा पानी में गिरेगा तो क्या कहा जाएगा क्या कहते हैं, परत दर परत अगर तो ट्रैप होता है, ठीक है। अगर वो पानी में गिरेगा तो टफ कहेंगे, ठीक है। अगर क्रेटर का जो भाग बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे लिखेंगे। हाँ, ठीक है, चलिए अब लिखिएगा यहाँ पर नदियों के बारे में, ठीक है। नदी है एक, लिखना अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी। सबसे जो आपकी लंबी नदी है वो आपकी कौन सी, नील नदी है, और दूसरे नंबर की आपकी है अमेजन नदी, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे अमेजन नदी के बारे में। तो यहाँ पर एंडीज के बारे में आपको पता है, एक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। कितनी है, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला जो सेकंड नंबर की है, हिमालय पर्वत श्रृंखला तीसरे नंबर की विश्व में सबसे लंबी है। सबसे ऊंची जो चोटी है किसकी, एंडीज पर्वत श्रृंखला की, माउंट एकांकागुआ, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। माउंट जो कोटापेक्सी है ये सेकंड नंबर की एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसमें, ठीक है, चोटी है। सक्रिय ज्वालामुखी भी है यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है, ठीक है। अब कौन सी डाली हमने, अमेजन नदी, ठीक है। लिखिएगा अमेजन नदी, अमेजन वर्षा वन, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिखना अमेजन, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी, ओके। लिखिएगा यहाँ पर, लिखो अमेजन नदी के बारे में लिखो। लिखना, ये पेरू से निकलती है, पेरू एक कंट्री है, पेरू से निकलती है, पेरू से निकलती है, निकलती है, और ब्राज़ील में सर्वाधिक प्रवाहित होती है, ब्राज़ील में सर्वाधिक बहती है, सर्वाधिक बहती है। और लिखना, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है, अमेजन नदी, अमेजन नदी। और लिखना, ये कितना लिखना, ये लिख लो, इसमें थोड़ा सा लिख लो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है ये, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, बड़ी है, ठीक है। बड़ी का मतलब क्या है, जैसे चौड़ाई, ठीक है। मतलब ये नील नदी अगर ऐसे गई तो ये आपका, ये इधर आपका इस तरीके से आपका, ये आपका चौड़ाई, ठीक है। तभी इसलिए इसका जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी है विश्व की, ठीक है। कितना इसका लंबाई लिख लो, 6400 किलोमीटर है, ठीक है, 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसकी अमेजन नदी कितनी है लंबाई, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, ठीक है। गंगा की कितनी है, 25-25, ठीक है, 25-25 हो जाती है। आगे लिखेंगे, इसी में लिखो, क्या लिखोगे, हाँ, लिखना, ये अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे विस्तृत, यहाँ इसी में लिखना, इसी में लिखो अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन में
बेसिन में विश्व के सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास कहा जाता है। ठीक है, सेल्वास वन कहा जाता है। ठीक है, सेल्वास वन कहते हैं। ठीक है, हाँ, सेल्वास वन कहा जाता है। और इन्हीं को कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, हाँ, सेल्वास वनों को। ठीक है, सेल्वास वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे ये तो आपको पता है। ठीक है, इसमें कुछ जैव विविधता आपका है। ठीक है, अगर पूछे मैक्सिमम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है तो ब्राजील में मिलेगी। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। और जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर मिलेगी? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता का मतलब क्या है? जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मतलब सारी चीजें नहीं, आपका शांत घाटी है जो केरल में मिलेगा। ठीक है, केरल में मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत जो है, पश्चिमी घाट वाला। ठीक है, एक अगर बात करते हो, ये नहीं, वो वन वाली बात नहीं। ठीक है, जो आपका यहाँ पर ये क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत कहा जाता है, ये पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका इधर यहाँ पर केरल वाले इलाके में तो आपका मिलेगा जो शांत वन मिलते हैं। ठीक है, शांत वन वाला क्षेत्र, शांत घाटी, यहाँ पर आपका मैक्सिमम जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर सेल्वास वन हो गए। हाँ, आगे लिखो, यहाँ पर कौन सी नदी है? लिखो, हाँ, ओरिनिको नदी। ठीक है, ये ब्राजील में आपके साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये तो हो गई आपकी अमेजन नदी। ठीक है, इसमें क्या क्या 6400 आपकी किलोमीटर लंबाई हो गई। और वही आपका अगर नील नदी की बात करते हैं तो उसका 6600 होता है। ठीक है, 6600 किलोमीटर। पेरू से निकलती है ये अमेजन नदी, ब्राजील में सर्वाधिक बहती है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली वाली कौन सी है? नील नदी। ठीक है, नील नदी। और नील नदी कहाँ से निकलती है? किस कॉन्टिनेंट में है? अरे ये अफ्रीका में। ठीक है, हाँ, ठीक है, दो धारा है, एक ब्लू एक व्हाइट होती है। ब्लू वाली कहाँ से निकलती है? इथोपिया से। ठीक है, कौन सी लेक है? टाना लेक है। ठीक है, और जो आपकी जो व्हाइट नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से। दोनों कहाँ से मिलती हैं? सूडान की राजधानी खार्टूम में मिलती है। ठीक है, ओके। अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सेल्वास वन कहा जाता है, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, अब लिखिएगा कौन सी? ओरिनिको नदी। ठीक है, लिखेंगे कौन सी? ओरिनिको नदी। ठीक है, ओरिनिको। ठीक है, ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी लिखना। इसमें लिखोगे, लिखना ये आपका लिखना कोलंबिया और वेनेजुएला में प्रभावित होती है। ठीक है, कोलंबिया प्लस वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। और लिखेंगे यहाँ पर इसका लिखना, हाँ, इसकी एक सहायक नदी है, लिखना एक इसकी सहायक नदी में प्रभावित होती, मतलब बहती है। ठीक है, सहायक नदी है एक, उसका नाम क्या है? इसकी सहायक नदी एक है कैरोनी नदी। ठीक है, लिखना कैरोनी नदी, कैरोनी नदी। ठीक है, और इसमें लिखना कौन सा भी है जलप्रपात, जिसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, लिखो एंजिल जलप्रपात। इसे इस पर कौन सा भी है? एंजिल जलप्रपात बना है। ठीक है, जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा, हाँ, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा है भैया? इसका नाम है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात होता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है। और एक चीज और लिखना, उसको भी लिखा देते हैं, यहाँ से भी सवाल बने। लिखना पराग्वे नदी। ठीक है, और आपके पराना नदी और उरुग्वे नदी। ठीक है, पराना नदी और उरुग्वे।
उरुग्वे नदी, ठीक है, उरुग्वे नदी। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिखना तीनों नदियों के क्षेत्र को त्रियाब क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, लिखना तीनों नदियों के तीनों नदियों के तीनों नदियों के तीनों नदियों के क्षेत्र को त्रियाब क्षेत्र कहा जाता है, त्रियाब क्षेत्र कहा जाता है त्रियाब, ठीक है, त्रियाब, ठीक है, हाँ या बना लो, याब, त्रियाब क्षेत्र कहा जाता है। और इसके इस मैदान को लाप्लाट का मैदान, लाप्लाट का मैदान कहा जाता है, लाप्लाट, ठीक है, लाप्लाट का मैदान कहा जाता है, लाप्लाट का मैदान कहा जाता है। अब आगे डालो झील, ठीक है, कौन सी है, झील, हाँ, ये यहाँ पे पराग्वे नदी है, पराना नदी है और उरुग्वे नदी है। इन तीनों नदियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रियाब, ठीक है। जैसे गंगा यमुना के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्षेत्र कहा जाता है, इस मैदान को क्या कहते हैं, लाप्लाट का मैदान कहा जाता है, ठीक है, लाविया प्लाट लाओ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे झील, ठीक है, झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है, क्यों भैया, विक्टोरिया झील कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में। चलो आगे लिखेंगे, लिखना प्रमुख झील, ठीक है। तो लिखो भैया टीटीकाका लेक, टीटी और काका, टीटी और काका, ठीक है, टीटीकाका लेक, ठीक है, झील, टीटीकाका झील, ठीक है, झील। इसमें मैक्सिमम सवाल जो अभी तक बने यहीं से बने, ठीक है। तो लिखना पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, लिखना पेरू एंड बोलीविया की सीमा पर स्थित है, कौन से, टिटिकाका लेक। विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लिखना विश्व की सबसे ऊंची झील है, सबसे ऊंची झील है, ठीक है। ताजा पानी की झील है, ठीक है, ताजा पानी मिलेगा, फ्रेश वाटर, ठीक है, ताजा पानी की झील है, ठीक है, झील है, हाँ, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। एंडीज पर्वत पर स्थित है, ठीक है, हाँ, ताजे पानी की सबसे बड़ी नहीं थी, यानी ताजे पानी की है, ठीक है, हाँ, मतलब ताजे पानी की है, ठीक है। ये मतलब ये नहीं लिखा गया विश्व की है कि ये बड़ी है छोटी है, ये नहीं, ठीक है। और लिखना दक्षिण अमेरिका, ये लिखना एंडीज पर्वत पर स्थित है, एंडीज पर्वत पर स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भूल गए, बस, ठीक है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। का बहुत जल्दी भूलते हो यार, ठीक है, बहुत जल्दी भूलते हो, ठीक है। अरे नहीं, एक दो बार रिवीजन करो, कुछ नहीं सर, ठीक है, हाँ तो वो कई बार आपने पढ़ी है, रिवीजन करा है, देखा आपने, ठीक है। और जब एक ही बार पढ़ोगे तो वैसे ही भूल जाओगे, ठीक है। लिखना आगे, लिखना ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, ठीक है, लिखना नौकागम्य झील है, यह नौकागम्य झील है, नौकागम्य भैया झील है, ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें, लिखना ये क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर झील है, ठीक है। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर पानी, अरे यार, ठीक है, ज्वालामुखी, हाँ वो तो है, ठीक है, वो सब कुछ है, ठीक है। क्रेटर झील हमने कहा आपसे, क्रेटर झील कैसे बनती है, अच्छा, ठीक है, ज्वालामुखी। और एक और है, जैसे क्या बोलते हैं उसको,
जब ऊपर से गिर जाता है नीचे के तो उसे क्या कहते हैं? ना अरे नहीं, झरना नहीं यार। अरे वो क्या बोलते हैं उसे, जब कोई उल्का पिंड नीचे गिर जाता है, ठीक है। हाँ, उससे झील हो जाती है। हाँ, झील बन जाती है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कौन सी सांभर लेक, लोनार लेक, हाँ लोनार लेक है जो, हाँ महाराष्ट्र की है, ठीक है, महाराष्ट्र की। तो ये आपका क्रेटर झील। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, ठीक है। नौकागम्य झील है, मतलब इस पे नाव वगैरह चलती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बस हो गया इसमें, हाँ लिखिएगा क्या है इसमें, टिटिकाका हो गया, टिटिकाका पेरू और लीमा, ठीक है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, और विश्व की सबसे ऊंची झील है, ताज़ा पानी की झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, एंडीज पर्वत पर स्थित है, या नौकागम्य झील है, क्रेटर झील है, ठीक है, क्रेटर झील है। चलिए आगे लिखेंगे। अब आगे के झील में यही झील है, एक है मराकाइबो, लिख लो झील, वो भी फिलहाल इससे ज़्यादा आपसे सवाल पूछे नहीं है, ठीक है, मराकाइबो, ठीक है। लिखना कौन सी है, मई कैबो, ठीक है, लिखना मई कैबो झील, मई कैबो झील। और यहाँ से अगर पेट्रोलियम आपको ज़रूरत हो तो चलो भैया, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ से पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है, ठीक है। हाँ, यहीं से आता नहीं, ठीक है, मतलब बिल्कुल यहाँ से पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है, ठीक है, भंडार के लिए जानी जाती है, जानी जाती है, ठीक है, जानी जाती है। चलो और आगे लिखेंगे कुछ चीजें और, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन का है लिख लो भैया। जो आपका ये पता ही है भैया, ब्राजील का पठार कहाँ मिलेगा, ब्राजील का पठार कहाँ मिलेगा, ब्राजील में मिलेगा, ठीक है। दूसरा लिखना है, ठीक है, दूसरा लिखो, गिनी का पठार कहाँ मिलेगा, ठीक है, गिनी पठार, गिनी का पठार, ठीक है, गिनी का पठार कहाँ मिलेगा, तो लिख लो सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और गुयाना, ठीक है, लिखना ये फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम और आपका गुयाना, ठीक है, गुयाना, यहाँ पे ये हमें आपका मिलेगा। तीसरा लिखना, एक और कौन सा है भैया, यहाँ से सवाल बना क्या, बोलीविया का पठार, ठीक है, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। यहाँ से सवाल क्या पूछा गया, बोलीविया की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है, बोलीविया का पठार। तो बोलीविया का पठार ये लिखना दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, ये आपका भैया दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, पठार होता है। और इसकी राजधानी क्या है, लाप्लास, लाप्लास, ठीक है, लाप्लास है राजधानी, क्या है, लाप्लास, लापाज, ठीक है, लाप्लास या लापाज, ठीक है, थोड़ा इसको सही करो भैया, लापाज, इसकी राजधानी है लापाज, लापाज लिखते हैं, लापास लिखते हैं, लापाज लिख लो, ठीक है। और इससे सवाल क्या पूछा गया, तो सवाल ये लिखा गया, इससे सवाल ये पूछा गया है, लिखो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, विश्व की, हाँ सबसे लिखना, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ठीक है, राजधानी है कौन सी, लापाज है, ठीक है, बोलीविया की राजधानी लापाज है। सबसे ऊंचाई पर भैया स्थित है, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे, प्रमुख मरुस्थल, दो ही मरुस्थल आपके कौन से, एक है आपका आटाकामा और एक है पेंटागोनिया, ठीक है, हाँ लापाज, ठीक है। गिनी का पठार कहाँ है, कोई बता सकता है, गुयाना और सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम। चलो लिखो, एक है मरुस्थल, लिखना आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, आटाकामा मरुस्थल ये लिखना, चिली और पेरू में पड़ेगा, ठीक है, चिली और पेरू में मिलेगा, चिली प्लस पेरू, ठीक है, पेरू। और फिर लिखना विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है, विश्व का सबसे शुष्कतम
सब मरुस्थल है। पिछले 4 सालों से यहाँ पर बरसात की एक भी बूंद नहीं गिरी है, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। फिर पिछले 4 साल क्या, ठीक है, हाँ पिछले 4 साल थे। चिली और पेरू में ये मरुस्थल मिलेगा, ठीक है, उनके क्षेत्र में मिलेगा। अगला लिखना पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल ये कहाँ पर मिलेगा? अर्जेंट में पेंट चाहिए तो यहाँ पर जाओ, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब लिखिए घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान, ठीक है। ये हो गए आपके 2 ही मरुस्थल हैं बस। ऐसे ऐसे कम कम चीजें होनी चाहिए थी, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती तभी तो दिक्कत होती है, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे पेंटागोनिया का अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में, ठीक है। लिखिए घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान। घास को कौन खाता है? अरे जानवर से पहले कोई खाता है, टिड्डा खाता है, शाबाश, ठीक है, हाँ ठीक है, कीड़े खाते हैं, ठीक है, कीड़े, कीड़े के कौन खाता है? अरे नहीं अरे गाय तो बहुत बाद में खाते हैं, अरे भैंस भी खाते हैं। हम पूछे कीड़े मतलब घास को पहले कौन खाता है, शुरुआत कौन करता है? पहले, अरे पहले, अरे नहीं, पहले कीड़े खाते हैं। कीड़े को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा फिर कौन खाता है? चिड़िया खाती है। चिड़िया को कौन खाता है? बाज खाता है। बाज को कौन खाता है? वो कभी देखा है बाज को शेर खाता है? अच्छा चलो लिखो लानूज, शेर नहीं देखा है? लानूज घास के मैदान, ठीक है, लानूज घास के मैदान। तो कहाँ पर? वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला में मिलेंगे, ठीक है, वेनेजुएला। और आगे बात करते हैं पंपास घास के मैदान, पंपास, हाँ अर्जेंट में पंप चाहिए, ठीक है, पंपास तो अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में मिलेंगे, ठीक है। और क्या मिलेंगे? और ये मिलेगा सेल्वास, जो आपका सेल्वास तो आपका ब्राज़ील में मिलेगा, ठीक है, सेल्वास आपके घास के मैदान, सेल्वास कहाँ पर मिलेगा? ब्राज़ील में। ब्राज़ील किस कॉन्टिनेंट में है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर और क्या है? पंपास घास के मैदान है, पंपास, और लिखना है कॉफ़ी के विस्तृत क्षेत्र जो कहाँ पर हैं, ठीक है, लिखना कॉफ़ी के विस्तृत क्षेत्र कहाँ पे मिलेंगे? तो ये ब्राज़ील में मिलेंगे, ब्राज़ील। और इन विस्तृत क्षेत्रों को क्या कहते हैं? फेजेंडा, ठीक है, फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है, क्षेत्रों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। कई बार सवाल पूछा गया कॉफ़ी के विस्तृत क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना विश्व का ये जो आपका कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? लिखना विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सेंटोस को। इसको सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं, सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है, सेंटोस। सफ़ेद थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। प्रतिमा से पूछा करो ये सब चीज़ें, ठीक है, पूरा विश्व की, ठीक है, सेंटोस बंदरगाह, ठीक है, सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है, सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है, ठीक है। और भारत का कॉफ़ी बंदरगाह किसे कहते हैं? भारत का कॉफ़ी बंदरगाह न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में है, ठीक है, ऐसे के पास में लिख लो। भारत का कॉफ़ी बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह किसे कहते हैं? तो न्यू मंगलोर, ठीक है, न्यू मंगलोर, ठीक है, मंगलोर कहाँ पर? तो न्यू मंगल वाला है, ठीक है, और ये कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो आपका कर्नाटक में
पड़ेगा, ठीक है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है, कोई बता सकता है? अच्छा, और एक चीज लिखना, क्या लिखोगे? रियो डी जेनेरियो, ठीक है। क्या लिखोगे? वो भी लिख लो इसी पास में, रियो डी जेनेरियो, जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर पड़ेगा? तो ये ब्राजील का एक शहर है, ठीक है, ब्राजील का शहर है। ये क्या हुआ था? रियो सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में सब लोग मिले थे, ठीक है। तो रियो सम्मेलन हुआ था और इसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। कब हुआ था? 1992 में, ठीक है। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1992, 22 अप्रैल 1992। तभी से क्या हुआ? तभी से हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी कैसी है? गोल नहीं है, ठीक है, अंडाकार, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस। चलो ये हो गया। यहाँ से लिखना रियो डी जेनेरियो है, एक आपका क्या है? शहर है। कहाँ का? ब्राजील का है। ब्राजील में सर्वाधिक क्या मिलते हैं? सांप, ठीक है। देखना हो, चलो। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था यहीं पे, ये रियो सम्मेलन बोलते हैं इसी में। पृथ्वी सम्मेलन इसी को कहा जाता है। 22 अप्रैल 1992 को हुआ था, इसलिए 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। जैसे एक बताया था हमने, क्या बताया था उसमें? उत्तरी अमेरिका में क्या बताया था कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। किससे संबंधित था? ओजोन लेयर से संबंधित था, ठीक है। और ओजोन दिवस को मनाते हैं 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल किसका शहर है? ब्राजील का नहीं है। मॉन्ट्रियल किस देश का शहर है? भारत का, ठीक है। भारत में कहाँ पे है, ठीक है? क्यों अजी, भारत में है कहीं पे? नहीं है, ठीक है। तो बताइए कहाँ पे है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, बताओ जल्दी से, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कल ही तो पढ़ा था, ठीक है। मॉन्ट्रियल आपका एक है, कल जो एक कॉन्टिनेंट पढ़ा था उसी में है, ठीक है। कल कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ा गया था? उत्तरी अमेरिका। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो आपका है, सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्रफल में था, वही आपका था उत्तर, ठीक है। मॉन्ट्रियल पड़ेगा कनाडा, ठीक है, कनाडा, ठीक है, कनाडा। बहुत जल्दी बोलते हो, ठीक है। अगर ऐसे बोलते रहे तुम लोग तो आगे चल के जब जैसे मतलब एज आपकी ज़्यादा होगी तब तो सब बोल जाया करोगे, ठीक है। नहीं, अगर ऐसे आप जैसे बोलते रहे तो आगे चल के ऐसे नहीं, पहले के लोग जो जैसे पापा लोग हैं या दादा लोग हैं, वो जब मतलब ज़्यादा एज हो जाती है जब लोगों की ना, बहुत ज़्यादा, तो वो भूलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप तो अभी से जब बोल रहे हो, ठीक है, तो आगे कैसे काम चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा रह गया, वो लिख लो, क्या लिखना है? कुछ यहाँ पे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र किसके लिए फेमस हैं वो चीज़ें लिखनी है, ठीक है, लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो बोलीविया का पठार है, ये आपका टिन के भंडार के लिए फेमस है, लिखना भैया। देखो लिखना, बोलीविया, बोलीविया, बोलीविया का पठार है और ये यहाँ पर लिखना टिन के लिए फेमस है, टिन के लिए फेमस है, टिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मतलब टिन यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। बोलीविया का पठार कहाँ पर है? बोलीविया में, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। हाँ, तो बोलीविया की राजधानी क्या है? अभी तो लिखा था सबसे उसकी राजधानी सबसे ऊंचाई पर है विश्व की, लापाज, ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, अगला लिखो कि एक कंट्री है इसका गुआनो, ठीक है, गुआनो, ठीक है, गुआनो। और गुआनो किस लिए फेमस है? तो चिड़ियों के मलमूत्र से नाइट्रेट का उत्पादन, ठीक है, चिड़ियों के मलमूत्र से नाइट्रेट का
उत्पादन, तो नाइट्रेट के लिए कौन सा फेमस है? ये आपका ग्वानो, ठीक है, ग्वानो आपका चिली में पड़ता है, ठीक है। और लिखना आपका जो चिली है, चुक्कीक माता, ऐसे लिखा है चुक्कीक माता, चुक्कीक माता, ये कहाँ पर पड़ेगा? चिली में, ठीक है, चिली में। ये किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है आपका विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है, विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है, ठीक है, राजधानी कहा जाता है, ठीक है, तांबा राजधानी कहा जाता है। और लिखना जो गिनी का पठार पढ़ा गया था, गिनी का पठार, ये कहाँ पर मिलेगा? फ्रेंच गुयाना और एक सूरीनाम पढ़ा था, ठीक है, सूरीनाम। गिनी का पठार किसके लिए फेमस है भैया? बॉक्साइट के लिए। क्यों भैया? इसी के लिए ना, बॉक्साइट के लिए गिनी का पठार। और इटावरी क्षेत्र कौन सा है? इटावरी क्षेत्र, इटावरी क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो इटावरी क्षेत्र आपका ये फेमस है, ब्राजील का है, ये लॉएस्क के लिए फेमस है, ठीक है, ये ब्राजील का है, ब्राजील का, और ये लॉएस्क के लिए जाना जाता है, लॉएस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है, लॉएस्क के लिए जाना जाता है। एक आपका है मैग्डेलिना नदी घाटी, जो पेट्रोलियम भंडार के लिए, कौन सी? मैग्डेलिना नदी घाटी, ठीक है, नदी घाटी। यहाँ पर क्या मिलेगा? पेट्रोलियम के भंडार के लिए, पेट्रोलियम भंडार, पेट्रोलियम भंडार, ठीक है, भंडार, पेट्रोलियम भंडार। चलो ये हो गया। क्या? बोलीविया का पठार टिन के लिए फेमस है, ग्वानो चिड़ियों के मलमूत्र से नाइट्रेट का उत्पादन, चुक्कीक माता चिली में है, और ये विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है। गिनी का पठार बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, इटावरी क्षेत्र ब्राजील में है, लोएस के लिए जाना जाता है, मैग्डेलिना नदी घाटी पेट्रोलियम भंडार के लिए जानी जाती है, ठीक है। खत्म कहानी, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि सब चीजें ले रहे ना इसी में, कुछ छोड़ तो रहे नहीं बिल्कुल, ठीक है। कोई बता सकता तेल नदी किसे कहते हैं? शाबाश, ठीक है, नाइजर नदी। कहाँ पे मिलेगी ये? नाइजीरिया कहाँ पर है? अफ्रीका में। शाबाश, ठीक है, अफ्रीका में। अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशेल्स है, ठीक है, सेशेल्स। और सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या के मामले में? नाइजीरिया ही है, ठीक है, नाइजीरिया ही है, ठीक है। और सबसे जो क्षेत्रफल में अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया है। वान झील कहाँ की है? वान झील जो सबसे ज़्यादा लवड़ी झील है, वान झील।